क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखे गुणगान नहीं। क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखें गुणगान नहीं। मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी पर। बिराटा। यह है बिराटा की पद्मिनी। वृंदावन लाल वर्मा जी ने बिराटा की पद्मिनी पर एक उपन्यास लिखा। आज हम दिखाएंगे आपको उसी स्थान को जिस पर वृंदावन लाल वर्मा ने यह उपन्यास लिखा। खैर, पद्मिनी नाम से तो आप परिचित ही होंगे। रानी पद्मावती, जिन्होंने जौहर करके अपने सतीत्व और त्याग का परिचय दिया था, वहां से पद्मिनी नाम लेकर वृंदावन लाल वर्मा ने बिराटा की पद्मिनी उपन्यास लिखा। हमसे तो आप परिचित हैं ही, परंतु हमने सोचा कि आज बुंदेलखंड की संस्कृति और उसकी परंपरा पर लिखा गया यह उपन्यास और उस उपन्यास से संबंधित यह जगह एवं इसकी कुछ कहानी है, जिसको आपको क्यों न बुंदेलखंडी भाषा में ही सुनवाया जाए। इसीलिए हमने ढूंढा यहीं पास के किसी व्यक्ति को जो आपको यहाँ की कहानी, यहाँ की परंपरा को बुंदेलखंडी भाषा में ही समझाए। यहाँ के जो है राजा सफदर सिंह गांगी थे, जमींदार, मतलब एक राजा ही थे यहाँ की बड़ी के। और ये जो है शंकर जी का स्थान है, यहाँ जो है सद्दन को स्थान है। अच्छा। और पद्मिनी बिराटा की जो पद्मिनी नाम है, हाँ, ये नाम क्यों है, इसके पीछे क्या इतिहास है? कारण जो है वो कि समाज की हेल्प करत। हाँ। तो पालर में जो है हते जे पद्मिनी के पिताजी पद्मिनी हुई हते। अच्छा, पालर गांव है झांसी के पास में। ठीक ठीक। वहाँ पालर झील पे उनको नाव से मेला लगत, तो पद्मिनी की तरफ से ठीक। कुंजर सिंह उनके संग में रहते। और ये कुमद नाव तो पद्मिनी का जी। नरपत सिंह की ये जो है लड़की है। अच्छा अच्छा। तो जो है मुसलमानी बादशाही टाइम में वहाँ भी उनकी पुलिस के देख गए। अच्छा। बादशाही के उनके फिर ने वहाँ देख के पद्मिनी की सुंदरता से बस फिर ने अली मर्दान से गई। उनने जो है सोची तो हम जबरदस्ती शादी कर। अली मर्दान मतलब कालपी के सिपह सालार? कालपी के वो है तो राजा। अच्छा। तो बाना वहाँ से पर चढ़ाई करी। सो बिन ने जो है जे देवी मरेठा जो पालर के इनके पिताजी है पद्मिनी की, उनने जो है सोची कि हम मदद नहीं कर पे अपनी मोड़ी की समाज में। तो जे जो है राजा थे, इनने कही हम जिते हम में जान है जब तक हम रक्षा करें। अच्छा। तो जो है फिर उन्हें मालूम पड़ो कि पद्मिनी तो बिराटा पहुंच गई। सोते से उनने देखो चढ़ाई करी। तो जो पसालू पाठ दिखा रहा जो यहाँ एक पतरान खान नाम से कोनो राजा थे। अच्छा। इनकी आपस में जो कछु बनत बिगड़त हो गए, तो पे वहीं से दगवाई थी इनने सामने से बस पहाड़िया से। हाँ, तो यहाँ जो है जो जा साइड में पुल है, तो जो यहाँ कुआ है कब नीचे अभी चलेंगे दिखा देंगे। महावीर जी जो प्यारे प्याते मंदिर के किले के। बस जो है सो जो इनने चढ़ाई करी से इनने सोची हम इतनी बड़े बादशाह से टक्कर ने हम नहीं ले पे, तो जे भगे दतिया। अच्छा। दतिया को दलीप नगर बोलते और भाड़ेर को भद्रावती। अच्छा। हो उस टाइम पे देवी मरेठा थे हुआ के। तो बिन ने कही कि ठीक है हमारा है, हम तुम्हारी हेल्प करें। तो जिन ने अपनी भेज के तो उन्हें बुलाए। इनको और इनको सफदर सिंह को संग नहीं हो पाओ, माने दो भाग में सेना बांट रही उस टाइम पे। तो जो है कहना जे लड़े, जैसे हमारे यहाँ में आपको बेल बाबा मिले होंगे, बेल पत्र, तो बेबी यही शहीद भये। और जो है सेना खूब लड़ाई भाई, इनने अपने पूरे तन मन से सबरी जब सेना ही समाप्त हो गई, राजा ही सब समाप्त हो गए, फिर पद्मिनी ने सोची हमारे पीछे इतना संहार हुआ, अब मुसलमान के हाथ हम जाओ तो हमारी दुर्दशा हो गई। सोचिए जो है दो है ये जा में डूब गई थी। वृंदावन लाल वर्मा के बारे में क्या जानते हैं?
बिंद्रेमल लाल वर्मा ने जो है इतिहास रचो है जो पूरो। अच्छा। अब उसे हमें क्या मालूम हो, तो एक दफे पुस्तक हाथ में पड़ गई, हाँ। सुबह पढ़ी, थोड़ी सी सुई थी जानकारी हमें। अच्छा। पद्मनी ने इसी में समाधि ली थी अपनी, अच्छा। सुरक्षा के लिए ही थी। बस जभी से जो है इन्हीं के नाम से मेला भर। अच्छा, मेला कब लगता है? संक्रांत को 14-15 जनवरी। ऐसे स्थानों को देखकर मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आज हम अपनी इस विकास की रफ्तार में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अगर भारत के कुछ बड़े बड़े शहरों को देखें और फिर दूसरी तरफ इन गांवों को और इन ऐसे स्थानों को देखें जिनका महत्व तो बहुत है, परंतु वो पीछे क्यों छूट गए हैं, ये समझ में नहीं आता। वृंदावन लाल वर्मा जी ने बिराटा की पद्मनी पर उपन्यास लिखकर उस कथा को अमर करने का एक प्रयास किया और उन्होंने उसमें कुछ संदेश देना भी चाहा। उन्होंने उस वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को यह संदेश देना चाहा कि भारत की संस्कृति और परंपरा की रक्षा में कुछ चंद जातियों और कुछ उच्च वर्ग के लोगों का ही हाथ नहीं है। जैसे कि विराटा की पद्मनी में जो नायिका है कुमुद, वह धांगी परिवार से आती है, परंतु हमें अपने मध्यकाल के इतिहास में यह सिखाया गया कि भारत की परंपरा और उसकी संस्कृति अगर आज बची हुई है तो उसमें कुछ चंद जातियों और चंद वर्गों का हाथ है। परंतु ऐसे स्थान, ऐसी कथाएं तो हमें कुछ और ही बताती हैं। हमें यहाँ पर जो यथार्थ रूप में दिखा, हमने आपको उससे रूबरू कराया। यहाँ हमें जो सीखने को मिला, हमने आपको बताया।